राज्य के 25,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशंस के झारखंड इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक डोरंडा में प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राज्य के सभी प्रखंडों और जिला इकाइयों के सदस्य और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वर की घोर कमी से वितरण व्यवस्था प्रभावित होने, समय पर कमीशन का भुगतान न किए जाने को लेकर राज्य के कोने कोने से आए विक्रेताओं ने आक्रोश जताया। इन्होंने कोरोना अवधि से लेकर आज तक कमीशन के भुगतान में तरह तरह के अड़ंगे डालते रहने की प्रवृत्ति का खुलकर विरोध किया। बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि अगर 1 माह के अंदर सर्वर की व्यवस्था में सुधार के साथ 4G की मशीनें नहीं लगवाई जाती हैं तो डीलरों के कमीशन के भुगतान को नियमित नहीं किया जाता है तो दुकानें बंद करने के लिए वह बाध्य हो जाएंगे। विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो बड़ा आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। देखिए, हम राज्य के 25,400 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के बेहतरी के लिए और अपनी समस्याओं को राज्य सरकार के पास रखने के लिए आज की बैठक को बुलाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में सर्वर नहीं रहता। सर्वर की कमी के कारण वितरण व्यवस्था में बहुत दिक्कत होती है। लाभार्थियों को लगातार 2 दिन 3 दिन काम छोड़कर घूमना पड़ता है, हमें गालियां सुननी पड़ती हैं। दूसरी बात है कि सर्वर के लिए पैसा जो है झारखंड सरकार ने रिलीज कर दिया है, लेकिन उससे मशीनों की खरीदगी नहीं हो पा रही है। जो अभी 2G में चल रहा है, आप सोचिए जहाँ 5G का जमाना है, अभी 2G में काम चल रहा है, कैसे हम वितरण करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो कमीशन है वो कमीशन हमको रेगुलर नहीं मिल रहा है। कोरोना अवधि का बकाया राशि अभी तक हमारे पास बकाया है। उसके अलावे जो जनवरी से लेकर के जुलाई तक का राशि अभी भी बहुत सारे डीलरों को 75% डीलरों को अभी तक नहीं मिला है। तो हम दिन भर हम लोगों की सेवा करेंगे और हमारे गले में 1 रुपया भी नहीं आता है, क्योंकि हमको तो मुफ्त वितरण करना है। तो फिर हम अपना परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। और इस बात को आश्वासन पर का घूंट पी करके तो पेट हम नहीं भर सकते हैं कि हाँ भेज रहे हैं छिटपुट भेज रहे हैं, ये परफॉर्मा दीजिए, तो आपका कितना बकाया है, कितना कहाँ, जबकि सारा चीज़ उनके पास मौजूद है। तो फिर हमसे बार बार हिसाब लेने की क्या ज़रूरत है। लगातार पदाधिकारियों का स्थानांतरण होते रहता है, कोई एक पदाधिकारी पद पर रहते नहीं हैं और उनसे काम करा कर लेना जो प्रभार में रहते हैं मार्केटिंग अफसर का, एक बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो इस सब जंजाल में हमारे डीलर फंसे हुए हैं। आप समय पर दाल का नहीं देते हैं, आप समय पर ग्रीन कार्ड का राशन नहीं देते हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने सचिव महोदय को भी अवगत कराया था 30 तारीख को, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं है। इसलिए आज राज्य समिति की बैठक में यह निर्णय हम ले रहे हैं कि 1 महीने के अंदर चुनाव घोषणा होने के पूर्व इस चीज़ को इसमें सुधार लाया जाए और हमारा डिमांड्स जो हम आज जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, इस डिमांड को हम भेजने जा रहे हैं। इस पर नहीं होगा तो हम कड़ा निर्णय लेने के लिए हम फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले आज प्रदेश स्तरीय में बैठक जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें सख्त निर्देश हम लोग के सामने यही रहेगा कि सरकार जो वादा किए है, अगर वो वादा को पूरा नहीं करती है तो हम लोग काम करना ठप कर देंगे, स्ट्राइक करेंगे। काम का आज हम लोग के ऊपर सिर्फ काम करवाने का जो सरकार मनसा बना ली है, उसका कमीशन भुगतान नहीं कर रही है। 2021-22 से PMG का माल हम लोग ने बांटा था, उसका भी भुगतान अभी तक लंबित है। 4 महीना से NFA से राज्य सरकार जो माल बंटवाई है उस कमीशन हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग को 2G सिम 1 साल से आश्वासन मिल रहा है, उसको 4G में कन्वर्ट करने का वो नहीं कर रही है। तरह तरह का योजना राज्य सरकार हम लोग को दे रही है, योजना को हम लोग पूरी तरह से चलाते हैं। राज्य में 80 लाख परिवारों के बीच हम लोग अनाज पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन कमीशन देने के बारे में राज्य सरकार का हाथ पांव फूल जाता है। सरकार को सोचना चाहिए कि इसके पास भी घर में खर्चा है। राज्य सरकार को इसके पीछे निर्णय लेना पड़ेगा कि कहीं न कहीं वास्तविकता को छिपा करके जो राशन दुकानदार पर हम लोग काम करवाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। इस पर राज्य सरकार को पुनः विचार करना पड़ेगा। हमारा जो लंबित मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। ये आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं।
मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।